इसको नोट कर लेना, आपको काम आएगी। नागपुर में एक स्थान का नाम है रेशम बाग, और रेशम बाग में एक बाड़ा है, मोहिते जी का बाड़ा। उस बाड़ा माने एक जगह जैसे अपना खेरे होते हैं ऐसा, उस बाड़े में एक व्यक्ति जो कि अपने मध्य प्रदेश बनने से पहले सेंट्रल प्रोफेशनल बरार सीपीएन बरार करके पूरा बहुत बड़ा प्रदेश हुआ करता था, तो उसका जाना माना डॉक्टर था वो। उसने 5 बच्चों को लेकर, 5 बाल बच्चों को लेकर एक संगठन की नींव रखी, और उस संगठन का नाम रखा गया क्या, कोई बता सकता है? उस संगठन का नाम रखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस। और वो जो व्यक्ति था, जो डॉक्टर था, एमबीबीएस था, वो उस समय जब अंग्रेजों का शासन था, पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं थी, उसके बाद भी जब वो एमबीबीएस की डिग्री वो लेकर डॉक्टर बने, तो वो चाहते तो बहुत ही अच्छा जीवन वो जी सकते। भौतिक रूप से तमाम संपत्तियों को अर्जित करते हुए, बहुत सारा धन अर्जित करते हुए, परिवार, पत्नी, बच्चे सब कुछ प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, विवाह नहीं किया। उनकी कष्ट था, उनकी पीड़ा थी, उस पीड़ा के लिए उन्होंने स्वयं का जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। उसके पहले जब डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी जब संघ की स्थापना की, उसके पहले वो कांग्रेस के सदस्य थे, विदर्भ कांग्रेस के वो महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी। उसके पहले उन्होंने बंगाल में उस समय क्रांतिकारियों का दल हुआ करता था, अनुशीलन समिति, उसके वो सदस्य थे। अनुशीलन समिति में जो सदस्य बनता था, ऐसे जलती हुई आग के ऊपर हाथ रखकर वो कसम खाते थे कि हम लोग किसी भी प्रकार से एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे, दल की गोपनीयता बना के रखेंगे और राष्ट्र के लिए समर्पित रहेंगे। अनुशीलन समिति। लेकिन जब उन्होंने देखा, चाहे चोरी चोरा कांड हो, कई तमाम ऐसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ काम किए थे, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि 10 लोग पकड़े जाते हैं और एक सरकारी गवाह बन जाता है, 9 लोग। उन्होंने पूरे देश में घूमे, उन्हें अध्ययन किया कि हम भारतवर्ष में क्या कमी है, हमें क्या कमी है कि सब कुछ हमारे पास है, अच्छी जमीन है, अच्छे पहाड़ है, नदी है, अच्छा मौसम है, उर्वरा भूमि है, सामर्थ्यवान लोग हैं, सब कुछ होने के बाद भी भारत गुलाम। तो उन्होंने आखिर में ये चीज महसूस की कि हम सब में एकता का अभाव, हमें एक के भाव का अभाव है, हम परस्पर एक दूसरे को अपना नहीं मानते, इसलिए भारत कभी डचों का, कभी शकों का, कभी मूणों का, कभी पुर्तगालियों का, कभी मुगलों का और कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा, इसलिए हम गुलाम रहे। तब डॉक्टर जी ने कहा कि ठीक है, आजादी का आंदोलन चल रहा है और हमें आजादी मिल भी जाएगी, लेकिन आजादी को क्या हम संभाल पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बंदर के हाथ में नारियल की तरह, वो जिस तरह से बंदर को नारियल दे दो वो ढड़काते ढड़काते घूमता है, उसी तरह हम लोग भी आजादी को संभाल ना पाए। तब उनका संकल्प आया कि कुछ उन्होंने सिद्धांत तय किए, तो संघ शक्ति गलो युगे, यानी समाज में शक्ति कहाँ है? समाज में शक्ति संगठन में है। जब हम सब मिलकर एक भाव के लिए, एक उद्देश्य के लिए, एक जाजम पर बैठकर, एक फर्श पर बैठकर, घुटने से घुटना मिलाकर, जब छोटा बड़ा प्रश्य छुआछूत इन सबको छोड़ते हुए हम समान भाव से एक साथ बैठकर काम करेंगे, हमारे देश को आजादी भी मिलेगी, वो आजादी अक्षुण्ण होगी। ताली नहीं बजाना, ताली इसलिए नहीं बजाना क्योंकि अपन वर्ग में, अगर अपन मंचीय कार्यक्रम में होते तो तुम ताली बजाना। आजादी अक्षुण्ण कैसे रह पाएगी? जब हम मजबूत हो जाएंगे। वो शरीर जो मजबूत होता है वो तमाम प्रकार की बीमारियों से बचा रहता है। हमने कोरोना की महामारी देखी, हम में से कई लोग, मैं स्वयं 2 बार इन्फेक्टेड हुआ था, हम में से कई लोग इधर इन्फेक्टेड हुए होंगे, लेकिन जिनका शरीर, कई लोग ऐसे भी होंगे जो बड़े गर्व से ये कहेंगे कि मुझे कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि उनकी भीतर की शक्ति बहुत मजबूत थी। और भी कई कारण थे, उनका प्रवास कम होगा, उन्होंने थोड़ी सामाजिक चीजों की उन्होंने अपना बचाव भी किया होगा, इसलिए वो सुरक्षित है। लेकिन जो चलने फिरने वाले लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनको जरूर हुआ, क्योंकि वो सैकड़ों हजार लोगों से मिलते रहे, इसलिए दिक्कत हुई।
तो डॉक्टर जी ने ये पाया कि हमें अपने भारतवर्ष को मजबूत करना है, हमें अपने भीतर की शक्ति को मजबूत करना है। आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मुगल इस देश की मूल जो आर्य समाज है, आर्य जाति है, उसको दबा दे। तो हमारी आजादी हम अंग्रेजों के बाद मुगलों की गुलामी। तब डॉक्टर जी ने तमाम लोगों से ये बात रखी, जब उनको लगा कि डॉक्टर तो पागल हो गया है, MBBS होने के बाद भी ये कैसे काम कर रहा है, बच्चों के साथ खेलता है, उनके साथ कबड्डी खेलते, इस तरह से लोगों ने उनके साथ नहीं लिया। तब उन्होंने 5 बच्चों को बुलाया, उन 5 बच्चों के साथ एक संगठन की शुरुआत करी। वो संगठन का नाम RSS संघ ने यह तय किया कि हम राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, हम समाज के लिए काम करेंगे, हम पूरे राष्ट्र में हिंदू समाज को मजबूत करने के लिए काम, किसी के विरोध के लिए नहीं। अगर हम सुबह व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हम इसलिए नहीं करते कि पड़ोसी हमसे भयभीत हो जाए कि साहब हम दंड बैठ के लगा रहे हैं। हम दंड बैठ के इसलिए लगाते हैं कि हमारा शरीर मजबूत रहे, तो हम रोगों से, विपत्तियों, आपत्तियों से हम बचे। डॉक्टर जी ने काम शुरू किया 1940 में, 52 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। तब हमारे द्वितीय सरसंघ चालक, जो संघ का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसको सर संघ चालक कहते हैं। सर माने मुखिया, सरपंच।